बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने हजारों लोगों की छटनी की और अपने यहाँ से नौकरी से निकाला। हजारों लाखों में पहुंच गई जहां प्राइवेट नौकरी से लोग हाथ धो रहे हैं। 2010 में जो शुरुआती तनख्वाह थी वही आज भी प्राइवेट जॉब में शुरुआती तनख्वाह है। प्राइवेट जॉब में सैलरी बढ़ने का तो चांस बहुत कम हो गया। 8 महीने के अंदर अंदर पूरा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन कौन सी अहम चीजें जरूरी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश यादव। आप जानते होंगे मुझे, नहीं तो आपके आस पड़ोस में आपके यार दोस्तों में उन बच्चों से बात करिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे टीचिंग लाइन में लगभग 13 साल हो चुके हैं और 13 साल में लाखों बच्चे जिन्होंने सरकारी नौकरियां ली हैं उनको पढ़ाने में मेरा योगदान रहा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जिस तरीके से मैंने 2012 और 13 में देखा कि पूरी के पूरे बच्चों की लाइनें लगती थी और वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते थे। कारण क्योंकि उससे पहले एक ऐसा समय आया जब प्राइवेट नौकरियों का रुझान एकदम से घटा। आर्थिक मंदी आई और धीरे धीरे प्राइवेट नौकरियां घटती चली गई। जो आदमी बहुत अच्छी जगह पर प्लेस्ड थे उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और फिर जाके बच्चों को समझ आया कि यार सरकारी नौकरी हर महीने में बेहतर है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे मैंने उस समय तैयारी करते देखे वो भी हाईली क्वालिफाइड, आईआईटी के एनआईटी के बच्चे जो उस समय क्वालिफाई थे, वो बच्चे भी एसएससी जैसे एग्जाम को दे रहे थे और टॉप 10 रैंक्स में उनका जगह था। मेरे प्यारे बच्चों, वो दौर आया था आर्थिक मंदी की वजह से। उसमें एक बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट पे कमीशन लाती है उसका भी है। मेरे प्यारे बच्चों, 2010-12 के टाइम में जब कोई बच्चा प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करता था तो उसकी मूलतः शुरुआती तनख्वाह होती थी 25,000 रुपए। जबकि जब पे कमीशन आया और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो पहली ही तनख्वाह जो थी छोटी से छोटी पोस्ट पे वो लगभग 40,000 चली गई। जहां इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और बहुत सारी जो सरकारी नौकरियां थी मिनिस्ट्री में, इनकी शुरुआती तनख्वाह बैठती थी 55 से 60,000। मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरफ बच्चों का बहुत ज्यादा आकर्षण हुआ और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की बाढ़ सी आ गई थी। मेरे दोस्तों, वही वक्त 2024 में दोबारा आ गया, लेकिन इस बार कारण कुछ और। मेरे दोस्तों, पहला कारण, कोविड ने आर्थिक स्थिति हर बड़ी से बड़ी कंपनी की हिला दी। मेरे प्यारे बच्चों, आप रोज सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने हजारों लोगों की छटनी की और अपने यहां से नौकरी से निकाला। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी संख्या कुछ एक सैकड़ों में नहीं बल्कि इनकी संख्या हजारों लाखों में पहुंच गई जहां प्राइवेट नौकरी से लोग हाथ धो रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि मेरे प्यारे बच्चों, जहां 2010-12 के आसपास प्राइवेट जॉब की ज्वाइनिंग जो तनख्वाह होती थी वो उस समय भी वही होती थी 20 से 25,000। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि 2024 में भी कोई बच्चा अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर टेक्निकल ग्रेजुएशन करके, बीटेक करके, एनआईटी करके, आईआईटी करके किसी प्राइवेट जॉब में जाता है तो आज भी उसके मन मुताबिक तनख्वाह उसको नहीं मिलती और आज भी शुरुआती तनख्वाह वही है 25 से 30,000। मेरे प्यारे बच्चों, आप सोचिए कि 2010 में जो शुरुआती तनख्वाह थी वही आज भी प्राइवेट जॉब में शुरुआती तनख्वाह है। या बहुत सारे अनुभव आपके सामने आपके यार दोस्तों में ऐसे होंगे जहां उससे भी कम तनख्वाह पे लोग काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वहां 25,000 रुपए तनख्वाह से काम करके 1 लाख रुपए सैलरी तक पहुंचना कुछ ही समय का खेल होता था प्राइवेट जॉब का। लेकिन आज के टाइम में 25,000 रुपए को मेंटेन कर लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है कि आप एक अगर हल्का सा हटने की कोशिश करेंगे तो दूसरा नहीं, आपकी जगह को भरने के लिए 100 बच्चे तैयार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राइवेट जॉब में सैलरी बढ़ने का तो चांस बहुत कम हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस काले बादल से बचा कैसे जाए। मेरे दोस्तों, आज वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो घनघोर काले बादल छाए हुए हैं रोजगार के अवसर को लेके, हमें रोजगार कोई और नहीं देगा, उस रोजगार के अवसर को हमें खुद ही पहचानना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा से सरकारी नौकरी अपने आप में एक बेहतरीन विकल्प तैयार करती है इन बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज मिनिमम सरकारी नौकरी की जो तनख्वाह है, जहां लगभग हर एक की शुरुआत जो बिल्कुल मिनिमम टू बी ग्रेड और सी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं, वहां आप मिनिमम 50 से 60,000 रुपए सैलरी शुरुआती उठाते हैं। मेरे दोस्तों, अब सरकारी नौकरी लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना 2012 में था या 2010 में था या 2008-9 में था, क्योंकि वहां पे जब एग्जाम होते थे तो एग्जाम खत्म होने में 3-3 साल लगते थे, 2-2 साल लगते थे, तब जाके सिलेक्शन होते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज स्थिति इतनी बेहतरीन की हुई है एसएससी जैसे बोर्ड ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जहां पर कोई भी बच्चा मात्र 4 से 5 महीने की तैयारी करे और उतनी ही तैयारी में 8 महीने के अंदर अंदर पूरा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जिस सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर्म फिल करना भी है, नोटिफिकेशन आना, फॉर्म फिल करना, उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम होना, फिर उसका मीन्स होना जिसे हम सेकंड टायर कहते हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना और उसके कंधों पे सितारे लगाना या मिनिस्ट्री में उसको सरकारी नौकरी देना। मेरे प्यारे बच्चों, आज हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इसी 4-4 महीने की तैयारी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट पे सिलेक्शन लिया, जो आज मिनिस्ट्रीज में है, फॉरेन मिनिस्ट्री में है, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं और वहां उन्हें उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय विदेशों में भारत सरकार की तरफ से नौकरी कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सपना मात्र 4 महीने में ही पूरा किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा बोर्ड है जहां पर आपने इतना चुटकी भर भी किसी तरीके का
कोई फ्रॉड नहीं देखा होगा जहां पेपर लीक होते हैं, ऐसी कोई घटना घटती हो। मेरे दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आप मात्र 4 से 5 महीने की तैयारी में आराम से सरकारी नौकरी ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज सरकारी नौकरी पाने का ढांचा वो नहीं रहा जो पहले था। मेरे बच्चे, अगर मैं 2008-9 की बात करूं तो वहां फाइनल सिलेक्शन होते होते, या 2014-15 तक की बात करें तो 2-2, 3-3 साल लग जाते थे बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होने में। लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपने नाम सुना है, ये एक ऐसा बेहतरीन बोर्ड है जहां पर एक सिंगल चीटिंग का केस नहीं सुना होगा। परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एक सिंगल चीटिंग का केस आपने नहीं सुना होगा। टाइमली एग्जाम होता है, टाइमली नोटिफिकेशन आता है, और तो और ये जानिए कि मात्र 7 से 8 महीने में एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ जाता है। टायर 1 एग्जाम भी कंडक्ट करा लेते हैं, उसी का दूसरा चरण मींस जिसे हम कहते हैं वो भी हो जाता है, और 8 महीने के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपके कंधों पे स्टार लगा दिए जाते हैं। मेरे दोस्तों, अब बात आती है कि सर हम कैसे सेलेक्ट हो। ये तो आपने बता दिया कि एसएससी बोर्ड बहुत बढ़िया है, और आप ये भी कह देंगे कि आज ही एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया, लेकिन हम इसमें का फायदा कैसे लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन कौन सी अहम चीजें जरूरी। पहली चीज है प्रॉपर गाइडेंस, दूसरी चीज है गलत चीजों में ना फंसना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस बात को समझिए, प्रॉपर गाइडेंस एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप सटीक रास्ता पकड़ेंगे और रास्ते पर चल के तुरंत कामयाबी पालेंगे। मेरे दोस्तों, आज का वक्त रीलों का है। बहुत सारे बच्चे उन रीलों में आने वाले कंटेंट, उनमें जो चलने वाले गाने हैं, उनमें इतने भावुक हो उठते हैं कि गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और जब वो उस रास्ते पर बहुत चल लेते हैं तब उनको समझ आता है कि ये क्या किया। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों है कि जितने भी सरकारी नौकरी में बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं उसमें अधिकतर बच्चे हमारे साथ फोटो खिंचवाते हुए आपको मिलते हैं, वीडियो बनाते हुए मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारा नाम लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक बच्चा, मोस्टली बच्चे कैरियर से पढ़े हुए हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम कैरियर पर किसी भी तरीके का हल्ला, कोई फालतू चीजें नहीं करते। हम सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल चीज करते हैं, काम की बातें बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि जितने भी बच्चे आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है, जो एसएससी के थ्रू होता है या दूसरे बोर्ड कंडक्ट करते हैं, इनमें मोस्टली बच्चे कैरियर पे आपको फोटो खिंचवाते मिलेंगे, टीचर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते मिलेंगे। और ये संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे कैरियर से सिलेक्शन ले रहे होते हैं। बाकियों के यहाँ सिलेक्टेड बच्चों के फोटो या उनके साथ आप उनका जो अप्रिशिएशन है वो कभी क्यों नहीं देख पाते? आपने सोचा इस चीज को? मेरे बच्चे कैरियर ने ये जो चीज बनाई है, एक सस्ती एजुकेशन, बेहतरीन एजुकेशन हर बच्चे के घर तक, उसके मोबाइल तक पहुंचाना, ये एक दिन का सपना नहीं है। ये पिछले 2-3 साल की हुई मेहनत नहीं है। मैं वो टीचर हूं जो पिछले 15 साल से बच्चों के साथ लगे हुए हैं। 2016 से ही मैं वो चीज तैयार कर रहा था कि कैसे हम ऑनलाइन पे बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दें। मेरे प्यारे बच्चे, बेहतरीन और एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, वो टीचर्स नहीं जो पिछले 1-2 साल में कुकुर मुत्ते की तरह बाहर आए हैं, वो टीचर नहीं जो सिर्फ यूट्यूबर है, टीचर है ही नहीं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो टीचर नहीं जिन्होंने किसी दूसरे से अभी अभी पढ़ा और पढ़ के सिखा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, यहां सबसे एक्सपीरियंस मोस्ट टीचर है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले स्टूडेंट है, कंटेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, सबसे लेटेस्ट कंटेंट आपको यहां पे मिलता है। मेरे दोस्तों, एजुकेशन में, खासकर गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में सबसे सस्ती एजुकेशन देने का अगर किसी ने मुहिम चलाई थी तो मैंने कैरियर के थ्रू चलाई थी ये मुहिम। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज भी सबसे सस्ती एजुकेशन कैरियर पर देते हैं, लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि सस्ती के साथ साथ क्वालिटी बहुत मैटर करती है। मेरे दोस्तों, आप हमेशा देखेंगे कि रैंक कोई भी हो, रैंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, टॉप 100 रैंक हो, हमेशा ही आपको दिखेगा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ये चीज आपको मिलेगी कि जिनका नाम होता है उनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग पड़े होते हैं जो उन्हें बदनाम करने के लिए भी लगे रहते हैं। क्योंकि जीवन जीने का 2 ही नजरिए हैं, या तो मेहनत करो अपना नाम कमाओ, या दूसरा नजरिया कि भैया मेहनत करनी नहीं है, नाम कमाना बस की नहीं, तो जिनका नाम है उसको बदनाम करो। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस तरीके की किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, आपके आस पड़ोस गांव देहात में जहां पे भी बच्चे सेलेक्ट हुए, आज हालत ये है कि हर गांव में लगभग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे तक भी हर गांव में सेलेक्टेड हैं हमारे पढ़ाए हुए सरकारी नौकरी में। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि आपका जो सिलेक्शन हुआ इसमें किसका रोल है? मेहनत का रोल है या किसी पैसे का रोल है, या कैरियर ने किसी को अन्ना रुपए आज तक दिया इन चीजों के लिए? एक बार पूछिए। देखिए, यूट्यूब पे बदनाम करने वाले, आप सब जानते हैं इस बात को कि गाली देने वाले बहुत जल्दी फेमस होते हैं, और प्यार से अपनी बात तरीके से समझाने वाले लोग बहुत कम फेमस हो पाते हैं। बुराई करने वाले लोग तुरंत फेमस हो जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर 2 आदमी प्यार से बात कर रहे हैं उनको कोई नहीं ध्यान देगा, लेकिन अगर वही 2 आदमी लड़ाई कर रहे होंगे, लठ बजा रहे होंगे, तो पूरी दुनिया एक गोला बना के खड़ी हो जाएगी कि देखो देखो मजा आ रहा, मजा आ रहा है। तो अगर आपकी ये प्रवृत्ति है तो इस प्रवृत्ति को बदलिए। एक्चुअल एग्जाम्पल लीजिए, लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि ये टीचर कितनी मेहनत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कैरियर इकलौता ऐसा संस्थान है जो सबसे सस्ती एजुकेशन, सबसे बेहतरीन एजुकेशन सभी बच्चों तक आसानी से मुहैया कराता है। मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे
जब मुखर्जी नगर में आते थे तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, तो वो कुछ दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक टाइप का बच्चा वो जो बहुत मेहनती है, सिंसियर है, वो नए बच्चे को हमेशा गाइड करता है कि यार राकेश यादव सर बेहतरीन पढ़ाते हैं कैरियर पे, और तू चला जा और मात्र 5-6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने में तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो पिछले 7-7, 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, वो सिंसियर क्यों नहीं है, वो डिसिप्लिन क्यों नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, उन सारे बच्चों से आप बात करेंगे तो आपको वो कुछ और ही गाइड करेंगे। इसलिए हमेशा जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है उनसे गाइडेंस लें, क्योंकि एग्जैक्टली वो जानते हैं कि जिस रास्ते पर आप जाना चाह रहे हैं उस रास्ते पे वो पहुंच चुके हैं, तो कैसे पहुंचे उस रास्ते के बारे में आपको अच्छे से समझा पाएंगे। मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि आपको जब भी गाइडेंस लेनी है सिलेक्टेड बच्चों से लेनी है। मैंने आपको बताया बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक जिन्होंने सिलेक्शन लिया है या जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, एक वो जो मौज मस्ती करने आ रहे हैं, हल्ला काटने आ रहे हैं। वो आपको जानबूझ के गलत गाइडेंस देंगे, आपको गलत रास्ता दिखाएंगे ताकि आप भी उनकी भीड़ में शामिल हो जाए। और एक बच्चे वो जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जो मेहनती हैं, डिसिप्लिन और अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए गाइडेंस हमेशा उनसे लो जिनका सिलेक्शन हुआ है या जो सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये खड़ा होता है कि जो इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये किस बैच से सिलेक्शन हो रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलेक्शन ले रहे हैं सिलेक्शन बैच से। मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए, दो तरीके के बैच होते हैं, एक फाउंडेशन बैच होता है, एक सिलेक्शन बैच होता है। सच मायने में अगर हम बात करें तो फाउंडेशन का मतलब वो हुआ जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको गुना भाग करने में भी छोटी छोटी चीजों में दिक्कत होती है। हमने उन बच्चों के लिए कैरियरविल पर कैरियरविल एसएससी 2024 के नाम से चैनल है, जिसपे सुबह से शाम तक लगातार क्लास चल रही है फाउंडेशन के लिए। आप वहां आराम से तैयारी करते रहो, आप देखेंगे कि 2-3 साल लगेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसको कुछ नहीं आता। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे जिनको कुछ बेसिक आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, 20 तक पहाड़े याद है, छोटे मोटे क्यूब याद है, स्क्वायर याद है, बेसिक चीजें जिसको याद है, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन बैच में पढ़िए। ये जो सिलेक्शन बैच है मेरा, मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 4 से 5 महीने की तैयारी में आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, आपका सिलेक्शन करवाने की तरफ लेके जाएगा। आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर इसी एसएससी बोर्ड से मेरे प्यारे बच्चों 1-2 नहीं, 3-3 नहीं, 6-6, 7-7 आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज ही एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें लगभग 4200 पोस्टें हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भी इसी पोस्ट के थ्रू भरा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, एक बार उनके पास जाइए और उनके पास नाम लीजिए, जो इस समय ड्यूटी पे हैं। क्या आप राकेश यादव सर को जानते हैं? जो पिछले 10-12 साल से जो बच्चे सिलेक्शन लिया, उनसे एक बार बात करिए। वो आपको बताएंगे कि हाँ, ये जेन्युइन टीचर हैं और ये यूट्यूबर नहीं है, ये अपने कामों में रिसर्च करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा सिलेक्शन बैच है, जहां से ये सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं और मात्र 5 महीने की तैयारी में आपको सिलेक्शन की तरफ लेके हम चले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस सिलेक्शन बैच की क्या क्या खास बात है? पहली चीज, आपको हर चीज के ऊपर बहुत डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलेंगी। जो क्लासें मिलेंगी वो आप लाइव भी देखें, साथ ही साथ आपके पास वो क्लासें रिकॉर्डेड भी रहेंगी अगले 1 साल तक। दूसरी चीज, मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉन्सेप्चुअल क्लासें हैं उसके साथ साथ आपके लिए क्या किया जा रहा है? आपके लिए कोशिश की जा रही है कि आप में धीरे धीरे पेन फ्री अप्रोच तैयार हो। पेन फ्री अप्रोच कब तैयार होगी? जब आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर वक्त रिसर्च में लगा रहता हूं कि मैं मेरे बच्चों के लिए क्या नई चीज लेके आऊं जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो। इसी एवज में हमने क्या किया, हमने अब एक नया सिस्टम डेवलप किया कि हमने पूरे महीने में बच्चे को जो पढ़ाया, उस बच्चे का पूरे महीने में, मान लीजिए पूरे महीने वो पढ़ा और ए नाम का कोई चैप्टर है जो उसने तैयार किया, अब उसको क्विक रिवीजन करना है, उसे ये चेक करना है कि पूरे महीने में जो मैंने पढ़ा वो मुझे आधी चीजें याद है या भूल गया। तो मेरे बच्चे, हमने अब उसके लिए रिवीजन स्टार्ट किया है कि मात्र 3 घंटे में पूरे महीने का उसका क्विक रिवीजन करा दिया जाए ताकि उसको सारी चीजें याद हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रैक्टिस के लिए भी अब अपने बच्चे को जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो बाकी ओल्ड स्कूल के टीचर्स की तरह नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ही नए स्टाइल में चीजें पैदा कर दी। क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस के लिए जो हम पीडीएफ दे रहे हैं वो सिर्फ पीडीएफ नहीं है, वो सिलेक्शन लेटर है आपके। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आपको जो सवाल मिलेंगे उन सवालों में हम बिल्कुल बांध के चीजें देते हैं कि आपको कितना पढ़ना है। इस चैप्टर के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हर चैप्टर में हम 30 से 35 क्वेश्चन का ही आपको मटेरियल दे रहे हैं। हम जानते हैं कि जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर पहले से ही बहुत वर्कलोड है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बांध के चीजें देते हैं। सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बांध के चीजें देते हैं कि भाई तू ये क्वेश्चन कर ले, इतने कर लेगा ना तो तेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। कैसे कर ले? देखिए सामने तेरे पीडीएफ आ रही है, इस पीडीएफ में ये क्वेश्चन तूने करने, आराम से खुद करने की कोशिश कर। अब होता क्या है कि बच्चा जब करने लगता है तो अपनी आदत के मजबूर वो पेन फ्री अप्रोच भूल जाता है और वो क्या करता है, खुद क्वेश्चन को एक्स मान के सोल्व करने लगता है। तो जो हम चाहते हैं वो उसकी प्रैक्टिस हो ही नहीं रही। फायदा क्या? यही तो रिसर्च करने वाले टीचर का काम है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हर एक सवाल का वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। भाई तू यहां क्लिक कर रेड वाले बटन पे और इस वीडियो का वीडियो सॉल्यूशन देख और ये समझ कि डिटेल इसे कैसे करना था, दूसरा मेथड क्या था और इसको चुटकियों में कैसे निपटाना है पेन फ्री अप्रोच से, वो सारी बातें मैं उसमें आपको समझा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम ये नहीं कहते कि आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स बनाने, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तभी तो आज का नया टीचर होगा जो इतनी मेहनत करके आपके लिए रहा है। आपको सारे के सारे हैंड रिटन क्लास नोट्स मिलेंगे, हाथ से लिखे हुए, क्लास के जस्ट बाद मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उन सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। बोर्ड पे हम जो काम कर रहे हैं बोर्ड पीएनजी मिल जाएगी और
सर आपके लिए तो जी जान हाजिर कर रखी है मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए तो पूरा समय इन्वेस्ट किया हुआ है। हम आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये आर्ट भी सिखा रहे हैं, और उसी आर्ट को नाम रखा हुआ प्रैक्टिस बैच। क्या नाम रखा हुआ? प्रैक्टिस बैच। वो इस बैच में आपको फ्री मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 3 से 4 महीना यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे 3 से 4 महीने हमें दे दें, बहुत थोड़ा ही कंटेंट देंगे आपको, डेली अगर 1-1.25 घंटे भी पढ़ लेंगे तो मैथ का सीसेट, जो सीसेट में मैथ का पोर्शन आता है, वो जीवन भर के लिए आपका हल हो जाए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ जैसे सब्जेक्ट को आप सिर्फ 2 घंटे दे दीजिए। इस 2 घंटे में आपको पढ़ा भी देंगे, आपकी प्रैक्टिस भी कर देंगे। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो कान के पास आके फोन की घंटी भी बजवा देंगे, उठा भी देंगे, भाई पढ़ ले, 5 बजे के खड़ा हो ले, पढ़ ले, शेड्यूल भी बना के देंगे, सब कुछ देंगे। कोशिश यही है कि हाथ पकड़ के सीधा एक बार मोदी जी तक पहुंचा दे, सरकारी नौकरी में तुम्हारा सिलेक्शन करा दें। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग अरुण सर पढ़ा रहे हैं, और इसीलिए हम कभी कॉम्बो बैच नहीं लाते। हम हर एक चीज का अलग लगाते हैं कि बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से वो सब्जेक्ट चुने जिसकी उसे कोचिंग लेनी, जिसमें उसे डिफिकल्टी लेवल होता है, उसको वो क्लियर करे मेरे प्यारे बच्चों। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर हम 4 महीने का हमारे पास समय नहीं है, हम तो जल्दी जल्दी से चीजें खत्म करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा वीओडी बैचेस है, उसके अंदर हम एक साथ जितनी भी क्लासें मैंने कराई हैं लाइव में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सारी की सारी एक साथ आपको प्रोवाइड कर दे देंगे, ताकि आप 1 महीने में, 1.5 महीने में जितना जल्दी उसको तैयार करना चाहते हैं उतना जल्दी आप उस पोर्शन को तैयार कर लें। तो मेरे बच्चे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे ही बैच का नाम सिलेक्शन बैच क्यों है। आपने देखा कि मैं कितना रिसर्च के साथ एक एक चीज बच्चों के लिए रिप्रेजेंट करता हूं। हम बिल्कुल बेसिक से टाइप वाइज, लेवल वाइज हर एक चीज पिक करते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट आपके लिए देखते हैं, तभी तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बैच से होते हैं, इसीलिए इसका नाम सिलेक्शन बैच है। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में कॉपी करने वाले लोग बहुत हैं, अब तुरंत ही सिलेक्शन बैच का भी कॉपी करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सही पढ़ना है, सही जगह पढ़ना है, और सही जगह से ही नौकरी लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और भी ध्यान रखिए कि अगर आप मेरे मैथ स्पेशल बैच को कैरियरवेल की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं तो वहां से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको ये बैच मात्र 1499 रुपए में मिल जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे।